तो दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली इंचन डील को लेकर दुनिया भर की नजरें आज भारत और अमेरिका पर टिकी हुई हैं। और आपको बता दें कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने सबसे करीबी एलायंस को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि आज की डेट में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी रिसेशन के खतरे से गुजर रही है, जबकि अभी भी अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत भी अब ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है और आज भारत का पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। और इसीलिए अमेरिका भारत के साथ अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि कुछ ही घंटों पहले एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है, जिसके मुताबिक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ ब्यूरोक्रेट्स भारत और अमेरिका की इस डील को लेकर खुश नहीं है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर ही इस तरह का अगर माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ये परेशानियां खड़ी कर सकता है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि भारत यहाँ पर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर काफी लंबे समय से यहाँ पर ट्राई कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई रुकावट यहाँ पर देखी जाती है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों ये आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पेंटागन यहां पर ये इंश्योर कर रहा है कि भारत को जी के F414 इंजन का पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक्सन की तरफ से अब ये कहा गया है कि चाहे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, लेकिन अमेरिका भारत को F414 इंजन का यहाँ पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। काफी लंबे समय से ये रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही थी कि भारत को अमेरिका पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए राजी है। हालांकि आईपी राइट्स को लेकर किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं निकल कर आई थी और हाल ही में ये अमेरिकन पीएम की तरफ से भारत के पीएम को यहाँ पर इनवाइट करके ये बता दिया गया था कि बहुत ही जल्द अमेरिका और भारत के बीच में कई सारी डिफेंस डील यहाँ पर होने वाली हैं। और दोस्तों तब कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट का यहाँ पर अंदाजा था कि भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ही जल्द जी के F414 इंजन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो सकती है। इसके बाद में भारतीय कंपनी टाटा का भी नाम यहाँ पर जोड़ा था, जो कि इस पूरी डील के अंदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को यहाँ पर बनाने वाली है। और दोस्तों सारा कुछ पूरी तरह से फिक्स हो चुका था, लेकिन कुछ ही घंटे पहले ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट इस डील को लेकर खुश नहीं है और कहीं न कहीं वह इस पूरी डील में रुकावट पैदा कर सकता है। और दोस्तों इसी वजह से अब मैदान में यहाँ पर पेंटागन अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक्स रिबन उतर चुके हैं। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत को जी की तरफ से F414 इंजन को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जब काफी समय पहले ही इसको पूरी तरह से कंफर्म कर दिया गया था, तो आखिरकार एंड मौके पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को इससे क्या प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा अमेरिका का यहाँ पर इतिहास रहा है कि अमेरिका ने अपने एलायंस से बाहर के देशों को कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है। और ऐसे में आपको पता है कि भारत यहाँ पर उसके एलायंस में नहीं आता है। और ऐसे में अगर भारत को अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि पहली बार अमेरिका ऐसा कर रहा होगा। और यही बात यहाँ पर यूएस ब्यूरोक्रेसी को पसंद नहीं आ रही और इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ ये पूरी इंजन की डील ना हो, क्योंकि F414 इंजन का यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर जी भारत के अंदर आकर इस इंजन का डेवलपमेंट करेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये पूरी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा संवेदनशील है और पिछली बार भी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ये आश्वासन भारत की तरफ से लिया गया था कि भारत आने वाले समय में किसी भी अन्य देश को ये टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करेगा। और तब भारत की तरफ से यह आश्वासन अमेरिका को दिया गया था। और इसी को लेकर अब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस पूरे टॉपिक को लेकर आक्रोश जताया गया है। और यहाँ पर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट चाहता है कि भारत को इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर करना अमेरिका के हित में नहीं है। और अमेरिका अगर ऐसा करता है तो भारत उसके अलायंस में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत के डिफेंस एयरक्राफ्ट को अगर इस तरह का इंजन मिल जाता है तो ये भारत के डिफेंस के लिए काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में भारत अपने एयरक्राफ्ट को काफी तेजी से बनाएगा। और ऐसे में हमारी जो वायुसेना के अंदर लड़ाकू विमानों की कमी है उसको भारत अपने एयरक्राफ्ट के जरिए फिलअप कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आने वाले समय में इससे भी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन बनाकर फ्यूचर में यूज कर सकता है, जिससे कि हमारी वायुसेना की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और साथ ही भारत
को अपने एयरक्राफ्ट को बेचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारत जब चाहे जिस देश के साथ एयरक्राफ्ट की डील को कर सकता है। ऐसे में दोस्तों भारत की पहली प्रायोरिटी यही है कि इस इंजन की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जाए, जिससे कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी बल मिले। आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच में किस तरह की डील यहाँ पर होती है। और फाइनली दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।